अनन्या, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि एग्जामिनर हमेशा ज्योग्राफी के सेक्शन में कोई ना कोई पौराणिक जाल कैसे बिछाते हैं, खासकर टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स में। अब गंडक नदी को ही ले लो, अचानक से क्वेश्चन पेपर में इसे नारायणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनन्या, ये सिर्फ पानी नहीं है जो नेपाल के हिमालय से बहकर आ रहा है। ये अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है, मुक्तिनाथ क्षेत्र से। ये कुछ ऐसा लेकर आती है जो तुम्हें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। एकदम गोल काले शालिग्राम पत्थर। ओ, भगवान विष्णु का स्वरूप, इसीलिए नेपाल में इसे शालिग्रामी भी कहा जाता है। स्मार्ट टीचिंग क्लासेस के हमारे सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। एग्जाम के लिए सीधा वन लाइनर, शालिग्राम पत्थरों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बिल्कुल, लेकिन एग्जामिनर असली खेल यहाँ खेलता है। ये नदी पवित्र पहाड़ों को छोड़कर बिहार के मैदानों में जिस जगह से एंट्री करती है, उसका नाम बड़ा ही देहाती है, भैंसालोटन। भैंसालोटन, जिसे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। तो सफर कुछ ऐसा है: पवित्र हिमालय, नारायणी, भैंसालोटन। एस्पिरेंट्स, इस सीक्वेंस को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। 43 किलोमीटर अनन्या, पूरे 45 किलोमीटर। ये यूपी और बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा डेंजर जोन है। तुम उस प्राकृतिक सीमा की बात कर रहे हो ना, वो अदृश्य रेखा जो गंडक नदी यूपी और बिहार के बीच खींचती है? एकदम सही। स्टूडेंट्स हमेशा यहीं कंफ्यूज होते हैं। वो घाघरा या कर्मनाशा पर टिक कर देते हैं, लेकिन गंडक नदी खामोशी से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर का एक सख्त बॉर्डर बनाती है और फिर बिहार के मैदानों में गहराई तक चली जाती है। और देखो, इसके किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हैं? गोपालगंज, बेतिया। ये नदी सच में उत्तर पश्चिम बिहार की पूरी ज्योग्राफी तय कर रही है। और रुको, जब वो गंडक परियोजना के बारे में पूछेंगे तब देखना, ये सिर्फ बिहार की नहीं है, ये यूपी और बिहार की संयुक्त लाइफलाइन है, जो ठीक उसी भैंसालोटन एंट्री पॉइंट से शुरू होती है। स्मार्ट टीचिंग क्लासेस के धुरंधरों, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, वो पूछेगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। ठीक है कबीर, उद्गम हो गया, बॉर्डर हो गया, लेकिन हमारे स्मार्ट टीचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स इस पूरे नक्शे को 5 सेकंड में कैसे? मेरे पास अल्टीमेट चीट कोड है, लेकिन पहले एशिया के सबसे बड़े मेले के बारे में सोचो। लाखों लोग, हाथी, घोड़े, हरिहर क्षेत्र। सोनपुर मेला? रुको, यहीं पर तो गंडक नदी हमारी विशाल गंगा से मिलती है ना? बिंगो! संगम ठीक सोनपुर में होता है, हाजीपुर और पटना के पास। अब यहाँ हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक सीक्रेट मंत्र है, कान खोलकर सुनना। नाराशाली से गंडक बनी, भैंसालोटन से चली, यूपी बिहार सीमा लांघ, सोनपुर में गंगा से मिली। वाह, इसमें तो सब कुछ कवर हो गया। नाराशाली यानी नारायणी शालिग्रामी उद्गम, भैंसालोटन यानी पश्चिमी चंपारण में प्रवेश, सीमा यानी 45 किलोमीटर यूपी बिहार बॉर्डर, सोनपुर यानी गंगा से संगम। इसे अपने दिमाग में छाप लो दोस्तों। अगली बार जब सुपर टेट या सी टेट के पेपर में गंडक दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में ठीक यही कविता गूंजेगी। तो जुड़े